पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 18 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है दोस्तों? मूल रूप से ये कंप्यूटर भाषा है। इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी पाइथन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है? तो पाइथन। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है, मायोपिया। डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है, तो वो है दोस्तों कृषि। क्या है? कृषि। नेक्स्ट, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम दोस्तों सही है? तो ये होगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो ये मेमोरी नहीं है। कीबोर्ड है दोस्तों, प्रिंटर, माउस है, लेकिन मेमोरी नहीं है। हरे पौधे और कुछ जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। वे निम्नलिखित में से कौन सी पोषण प्रक्रिया अपनाते हैं? कौन सी अपनाते हैं दोस्तों? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण अपनाते हैं। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कंप्यूटर के बारे में? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करते हैं दोस्तों। बिल्कुल। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो का नारा देने के लिए जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है, पीछे की ओर। तो ये हेमिंग बर्ड दोस्तों, ये पीछे की ओर उड़ सकता है, हेमिंग बर्ड। नेक्स्ट, डैश पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था। तो कौन था? ये पंजाब नेशनल बैंक था दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक, जिन्होंने भारत में लोगों एक आर्थिक योजना की योजना तैयार किया। तो ये हो जाएगा दोस्तों एम.एन. रॉय ने किया, एम.एन. रॉय ने किया। नेक्स्ट, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे और इसकी अध्यक्षता डैश ने किया था। किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता डैश ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द सृजित किया था? जियोग्राफी शब्द तो याद रखिए इरेटोस्थनीज ने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण यानी दिशा पीएमजी दिशा कार्यक्रम में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? दिशा का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? डिजिटल साक्षरता अभियान, डिजिटल साक्षरता अभियान है। फारसी विद्वान अल्बरोनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? किस आक्रमणकारी के साथ था? मोहम्मद गजनवी के साथ था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के साथ था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना किस देश की मुद्रा है? कूना तो ये क्रोएशिया की मुद्रा का नाम है दोस्तों, कूना। क्रोएशिया की मुद्रा का नाम है कूना, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारक किसे माना जाता है? वास्तविक कारक तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो ये होगा अकबर के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था आगरा का लाल किला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है तो ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन दोस्तों नहीं है, यानी याद रखिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, DRDO जिसको बोलते हैं। बाकी सब है, बाकी सब है। तो विश्व पर्यटन संगठन है, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन भी है, यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय ये भी है। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो ये नागालैंड के लिए महत्वपूर्ण है हॉर्नबिल उत्सव। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? तो ये होगा दोस्तों बिल्कुल सी नंबर, लखनऊ नहीं है, बाकी सब है जयपुर, आगरा, दिल्ली है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का हिस्सा नहीं है? लखनऊ नहीं है, दिल्ली है, आगरा है, जयपुर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? किस वर्ष दी गई थी? 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा की मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? 1992 में दी गई थी। नेक्स्ट, UN पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। निम्न में से कौन स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है?
स्थानीय सरकार का हिस्सा नहीं है, तो नदी प्राधिकरण नहीं है, नगर पालिका है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था, पोखरण में। 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण डैश में किया गया था, पोखरण में। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह की साक्षी था दोस्तों, तो ये होगा 1917। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष डैश में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था 1917। भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है? किसे है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये है राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 108 के तहत बाइचिंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे दोस्तों, तो ये होगा दोस्तों तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन। बाइचिंग भूटिया तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर यह स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों भोर घाट दर्रा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? ये कब से अस्तित्व में आई? तो याद रखिएगा 1952 से अस्तित्व में आई, 1952 से। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? कौन सा पशु? बैल दोस्तों देखा जाता है, याद रखिएगा बैल। नेक्स्ट, पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? अरब सागर के समानांतर कोंकण रेलवे दोस्तों अरब सागर के समानांतर चलती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है दोस्तों? तो याद रखिए एंग्लो इंडियन को लोकसभा में कर सकता है, राज्यसभा में 12 ठो को। अब इसका देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, देखिए ऊलॉजी में पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। ऊलॉजी में पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिए ऊलॉजी में पक्षियों के अंडों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रिया की मुद्रा का नाम है यूरो। ऑस्ट्रिया की मुद्रा के नाम है दोस्तों यूरो। अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वाजा। अंगोला की मुद्रा का नाम है क्वाजा। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है रियाल। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम है दिरहम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम है सोम। उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम है दोस्तों सोम। केन्या की मुद्रा का नाम है सिलिंग। केन्या की मुद्रा का नाम है दोस्तों सिलिंग। स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। स्वीडन की मुद्रा का नाम है दोस्तों क्रोना। नेक्स्ट, एक साइड उत्सव दूसरे साइड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। देखिए खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में लगता है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में लगता है। और उसके बाद मीमकूट मिजोरम में लगता है। मीमकूट मिजोरम में लगता है। मोत्सु उत्सव नागालैंड में लगता है। मोत्सु उत्सव नागालैंड में लगता है। और बाथुकामा तेलंगाना में लगता है। बाथुकामा तेलंगाना में लगता है। ओनम केरल में लगता है दोस्तों। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा में लगता है। और मीमकूट मिजोरम में लगता है। मोत्सु उत्सव नागालैंड में लगता है। बाथुकामा तेलंगाना में लगता है। ओनम केरल में लगता है। और उसके बाद धानु यात्रा उड़ीसा में लगता है। धानु यात्रा उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्थापना हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। लंदन कन्वेंशन कब हुआ था? 1972 में। लंदन कन्वेंशन कब हुआ था? 1972 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1985 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब हुआ था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। लंदन कन्वेंशन 1972 में हुआ था। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ था। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। नेक्स्ट, पुस्तक और लेखक।
देखिए, गोल्डन हैट्रिक बलवीर सिंह लेखक हैं। गोल्डन हैट्रिक के लेखक बलवीर सिंह हैं। ब्रेड मैन बेस्ट के लेखक रोलैंड पेरी हैं। ब्रेड मैन बेस्ट के लेखक रोलैंड पेरी हैं। और आइडल्स के लेखक सुनील गावस्कर हैं। आइडल्स के लेखक सुनील गावस्कर हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ के लेखक टाइगर वुड्स हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ के लेखक टाइगर वुड्स हैं। सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। सनी